बिना समय गवाए सिवाय पिंजरे की ओर दौड़ा और उसी पल अलवर और नीरज ने रिमोट की मदद से पिंजरे को ऊपर उठाया। मानवी का चेहरा अब लाल पड़ चुका था, जैसे तेज बुखार से उसका शरीर तप रहा हो। उसकी हालत देखकर सिवाय का दिल बेचैन हो उठा। नीरज ने चिंतित स्वर में कहा, मैडम को बहुत तेज बुखार है, हमें तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। उसने जल्दी से जेब से फोन निकाला और बाहर खड़े कमिश्नर साहब से बात की। हेलो सर, अंदर की स्थिति बहुत नाजुक है, मानवी को बहुत तेज बुखार है। क्या? कमिश्नर की आवाज में चिंता थी। सर, हमें तुरंत एम्बुलेंस चाहिए, नीरज ने जल्दी में कहा। एम्बुलेंस आ चुकी है नीरज, घबराओ नहीं तुम, कमिश्नर ने आराम से कहा। जी सर, हम लोग बाहर आ रहे हैं, चलो बाहर चलो, एम्बुलेंस आ चुकी है, नीरज ने फोन रखते हुए जवाब दिया। नीरज की बात सुनते ही सिवाय ने गंभीरता से कहा, मैं उसे ले चलता हूँ। इतना कह सिवाय आगे बढ़ा और फिर उसने धीरे धीरे मानवी को करीब से देखा। उसकी आंखें भर आई थी। सिवाय ने बिना देर किए उसे अपने दोनों बाजुओं में बड़े ही प्यार से उठा लिया। 48 घंटे के रेस्क्यू के बाद वो मानवी को इतने करीब से देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा गई, उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। मानवी की हालत देख सिवाय के दिल में एक बहुत तेज दर्द उठा, लेकिन उसे अपने आगोश में महसूस करना, उसकी धड़कनों को अपने करीब से सुनना, मानो सिवाय को थोड़ी राहत दे रहा हो। लेकिन तभी सिवाय की नजर मानवी के हाथ और गर्दन पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये क्या है? मानवी के गर्दन और हाथ पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आए थे। जानता हूं तुम बुखार से तप रही हो। उसकी हालत और भी गंभीर थी, लेकिन सिवाय के लिए उस पल सबसे अहम ये था कि वो मानवी के साथ था। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मानवी, बस थोड़ा और सब्र रखो। सिवाय के इन शब्दों में इतनी मोहब्बत और सुरक्षा थी कि मानवी, जो अभी भी अचेतन अवस्था में थी, मानो उसके दिल की धड़कनें महसूस कर रही हो। गोदाम से बाहर निकलते ही भीड़ उमड़ आई थी। सिवाय ने मानवी को अपनी बाहों में कसकर थामे रखा, जबकि अर्जुन की टीम ने तेजी से एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला। सिवाय ने बेहद सावधानी से भीड़ को चीरते हुए मानवी को स्ट्रेचर पर लिटाया। उसकी आंखों में अब चिंता और प्यार साफ झलक रहे थे। एम्बुलेंस के अंदर जाते ही डॉक्टरों ने मानवी की स्थिति की जांच शुरू कर दी और एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए अस्पताल की ओर निकल चुका है। इधर कमिश्नर ने गोदाम को सीज करवा दिया और युग और अभिषेक की लाश और पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। उसके आदमियों को पुलिस फोर्स ने पकड़कर बंदी बना लिया। वही दूसरी तरफ एम्बुलेंस में सिवाय मानवी के पास बैठा, उसकी नाजुक हथेलियों को अपने हाथों में थामे हर पल वो उसकी नब्ज की धीमी होती धड़कनों को महसूस कर रहा था, जैसे उसकी जिंदगी मानवी की हर सांस से बंधी हुई हो। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी निगाहें मानवी पर टिकी थी, मानो उसकी निगाहें ही उसे हिम्मत दे रही हों। सिवाय ने धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए फुसफुसाया, मैं तुम्हारे साथ हूं मानवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके शब्दों में वो मोहब्बत और वादा था जो किसी भी तूफान से मानवी को बचाने के लिए काफी था। एम्बुलेंस के ठीक पीछे अर्जुन और उसकी टीम अपनी गाड़ियों में काफिले के रूप में चल रहे थे। सबकी आंखों में बेचैनी और चिंता साफ दिख रही थी। रास्ते भर सायरन की तेज आवाज के बीच हर किसी के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मानवी बच पाएगी? क्या मानवी समय पर ठीक हो पाएगी? क्या मानवी सही समय पर अस्पताल पहुंच पाएगी? अर्जुन ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। उसकी आंखें बार बार एम्बुलेंस पर टिक रही थी, मानो उसे इस बात का यकीन दिलाना चाहती हो कि वे समय पर पहुंच जाएंगे। उसकी मुट्ठियां गाड़ी के स्टीयरिंग पर कसकर जमी थी और उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। इस मिशन में सब कुछ दांव पर था, मानवी की जान, सिवाय की उम्मीदें और उनकी दोस्ती। अर्जुन की आंखों में एक ही सवाल था, क्या मानवी समय पर ठीक हो पाएगी? उसने अपनी बहन को अपनी आंखों के आगे खो दिया था। ये याद आते ही उसकी आंखें भर आई और आंसू आंखों से बह निकले। सिवाय ने धीरे से मानवी के चेहरे को फेरते हुए उसकी त्वचा की गर्माहट को महसूस करते हुए अपने नजदीक झुककर फुसफुसाया, लड़ाई का अंत हो गया है मानवी, अब सब सही हो गया है, तुम भी ठीक हो जाओगी, मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें, हम फिर से साथ रहेंगे।
जैसे पहले थे। शिवाय की आवाज में नरमियता और वादा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वो मानवी के पास बैठा, उसे महसूस करते हुए अपनी हर बात से उसे ये यकीन दिला रहा था कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता है। शिवाय ने मानवी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, लड़ाई का अंत हो गया है मानवी, अब सब सही हो गया है, तुम भी ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। अब क्या होगा आगे? क्या मानवी बच पाएगी? क्या मानवी सही समय पर अस्पताल पहुंच पाएगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।